नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। मोदी ने कुछ ऐसा कह दिया कि चीन को टेंशन हो गई। मोदी ने कुछ ऐसा कर दिया कि चीन को बड़ा झटका लग गया। मोदी जब बोले तब अपनी जुबान से ऐसा विस्फोट किया कि चीन देखता रह गया। जगह थी लद्दाख, जहां चीन हर वक्त तो चोरी छिपे नजरें रखा करता है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में शिंकुन ला सुरंग के निर्माण का उद्घाटन किया तो लगा मानो लद्दाख के द्रास ने चीन को बताया कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं, ये बदलता हुआ भारत है, ये आधुनिक भारत है जो अब हर चीज को संभव कर सकता है। और इसके साथ ही भारत ने चीन के खिलाफ मुकाबले में अहम कदम माने जा रहे इस सुरंग के काम की शुरुआत कर दी। इसका निर्माण पूरा होने के बाद ये दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। शिंकुन ला सुरंग न केवल हमारे सशस्त्र बलों और उपकरणों की तेज और कुशल आवाजाही सुनिश्चित करेगी, बल्कि लद्दाख में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देगी, जिसकी खासियत के बारे में आपको जान लेना चाहिए। फिर आपको बताएंगे कि आखिर चीन इससे चिढ़ क्यों रहा है। शिंकुन ला सुरंग परियोजना में 4.1 किलोमीटर लंबी दोहरी ट्यूब सुरंग शामिल है। इसका निर्माण निमू पदुम दारचा रोड पर 15,800 फुट की ऊंचाई पर किया जा रहा है। शिंकुन ला सुरंग प्रोजेक्ट के 4 साल में पूरा होने का अनुमान है। सुरंग पश्चिमी लद्दाख और जंस्कार घाटी के बीच कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाएगी। टनल का निर्माण पूरा होने पर यह दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। नई सुरंग लंबी दूरी से की जाने वाली बमबारी या मिसाइल हमलों को झेलने में सक्षम होगी। युद्ध की स्थिति में इसका इस्तेमाल बंकर के रूप में किया जा सकेगा। यह सुरंग चीन की सीमा पर चुनौतियों से निपटने में काफी अहम होगी। अगर चीन या पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह का हमला होता है तो सीमा तक सेना के लिए रसद और हथियार पहुंचाने में आसानी हो जाएगी। दरअसल अप्रैल 2020 में लद्दाख में एलएसी पर जब भारतीय सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी लंबे समय तक एक दूसरे के साथ डटे हुए थे, तब इस बात को स्वीकारा गया कि चीन इसलिए तेजी से बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है ताकि कम से कम समय में सीमाओं पर भारी संख्या में सैनिकों और साजो सामान को तैनात किया जा सके। एलएसी के साथ पूर्वोत्तर में मैकमोहन रेखा पर चीन की बढ़ती गतिविधि पर भारत की प्रतिक्रिया पहले बहुत धीमी थी, लेकिन 2014 के बाद इसमें तेजी आई जब एनडीए सरकार ने बुनियादी ढांचे में सुधार के कई उपाय किए। 2008 से 2014 तक जहां 7,270 मीटर पुलों का निर्माण किया गया था, वहीं 2014 और 2020 के बीच 14,450 मीटर पुलों का निर्माण किया गया। इसी तरीके से 2008 और 2014 के बीच 3,610 किलोमीटर सीमावर्ती सड़कों का निर्माण किया गया, जबकि 2014 से 2020 के दौरान 4,764 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं। भारतीय सेना का मानना है कि इससे एलएसी के अग्रिम तैनाती क्षेत्रों में संपर्क बेहतर हो जाएगा और चीनी सेना को जवाब दिया जा सकेगा और अब सेना साजो सामान को आसानी से ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक ले जा सकती है। और अब शिंकुन ला सुरंग बन जाने से सेना के लिए ये बहुत उपयोगी होगी। और अगर चीन या पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह का हमला होता है तो शिंकुन ला सुरंग से सीमा तक सेना के लिए हथियार पहुंचाने में आसानी हो जाएगी। यहाँ आपको बता दें कि भारत चीन सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है और उस पर जोर देकर कनेक्टिविटी बढ़ाने के पीछे सबसे बड़ा कारण सीमाओं की सुरक्षा को लेकर ही है। और पीएम पद संभालने के बाद मोदी सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिससे सीमा तक कनेक्टिविटी मजबूत होती चली गई है। और अब दुनिया देख रही है कि भारत की सभी सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में जबरदस्त सुधार आया है, जिसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा को खासी मजबूती मिली है और साथ ही आर्थिक विकास के मौके भी बढ़ गए हैं। पीएम मोदी ये भी जानते हैं कि इससे न सिर्फ सेना को मदद मिलेगी बल्कि सीमा पर रहने वाले लोगों की जिंदगी भी सुधर जाएगी। 2014 से पीएम मोदी ने अपने ऑल द गवर्नमेंट अप्रोच से भारत की सीमा पर रह रहे इलाकों को मुख्य धारा से जोड़ने में सफलता पाई है। यह अप्रोच ऐसा है जिसमें तमाम मंत्रालय विदेश, रक्षा, गृह, ऊर्जा, सड़क परिवहन और हाईवे, रेलवे, पेट्रोलियम, शिपिंग विकास के लिए एक साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं ताकि देश के लिए बने लक्ष्य को पूरा किया जा सके। और इसी वजह से भारत ने अपनी सीमा पर इतनी कनेक्टिविटी बढ़ा ली है, अब लद्दाख से पूर्वोत्तर के राज्यों में चीन कोई भी चालाकी नहीं कर सकता, क्योंकि सीमा पर भारत तेजी से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है ताकि सीमा पर आवाजाही और गतिविधियां हर मौसम में बनी रहें, जिससे सेना को कोई दिक्कत ना हो और जरूरत पड़ने पर चीन को सबक सिखाया जा सके। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।